एक सीरियल है मेरा बुल्ले शाह, संगीता बेगम के साथ आ रहा है। फिर अभी मैं मीरा के लिए लिख रहा हूँ उम्र जानादा, और शान साहब की एक फिल्म है, नाम अभी तजवीज़ नहीं हुआ, वो कर रहे हैं, लिख रहे हैं जी। अभी कलम चल रहा है, कलम बूढ़ा नहीं हुआ, मैं बूढ़ा हो गया। तो आपने सारी जिंदगी फिल्म इंडस्ट्री को दे दी। 53 साल जी, और लाजवाब है, मुझसे सब अच्छे हैं, ये भी मैं आज आपको बता दूं, मुझसे सब अच्छे हैं। लेकिन मेरी 7 फिल्में ऑन रिकॉर्ड हैं, वैसे 9 फिल्में मेरी हिंदुस्तान ने कॉपी की। काम करने वाले लोग हैं, काम के सिवा हमें कुछ नहीं आता। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पे आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपने बड़े नेक कामयाब लोग, मैंने सिमी ज़ैदी से लेके कुबरा खानम तक, सऊद से लेके बलाल तक, बिलाल, फैसल कुरैशी, नंगे पाँव। और आप देख रहे हैं ABHG TV। मैं इस वक्त एक फ़िल्म के अवार्ड शो पे मौजूद हूँ। हमारे साथ हैं माजी के नामवर हदायतकार और आजकल काम क्यों नहीं कर रहे, इनसे बात करेंगे। मुसन्नफ़ है, राइटर हैं, बहुत सारी कामयाब सुपरहिट फिल्में लिखी, मोहम्मद परवेज़ कलीम साहब। तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जनाब। परवेज़ भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। तबीयत आपकी कैसी? जी ठीक है, मुनासिब है, अल्लाह का करम है। तो आजकल क्या हालात हैं स्टूडियो के, क्या काम? स्टूडियोज़ में देखिए, स्टूडियोज़ तो हमारी माँ का आंगन है, और कभी कभी जब बच्चे अपने अपने पर लगा के घोंसलों से उड़ जाते हैं तो घोंसले खाली रह जाया करते हैं। तो घर भी जो है वो, हमारा घर भी इस वक्त तो गैर मुनासिब सी हालत में ही है। लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, अभी इस साल के पीछे जनवरी में मैंने फिल्म बनाई थी, डायरेक्ट की थी, डिजिटल रंग इश्क़ दा, एक रोमांटिक फिल्म थी, वो लगी। अभी मैं 2 सीरियल लिख रहा हूँ, एक 2 नहीं बल्कि 3, अभी 2 बूंद पानी मेरा संगीता के साथ आ रहा है। फिर एक सीरियल है मेरा बुल्ले शाह, संगीता बेगम के साथ आ रहा है। फिर अभी मैं मीरा के लिए लिख रहा हूँ उम्र जानादा, और शान साहब की एक फिल्म है, नाम अभी तजवीज़ नहीं हुआ, वो कर रहे हैं, लिख रहे हैं जी। अभी कलम चल रहा है, कलम बूढ़ा नहीं हुआ, मैं बूढ़ा हो गया। नहीं, आप बूढ़े नहीं हुए, आपका काम बूढ़ा नहीं हुआ, आपकी फिल्में मौजूद हैं और ये सदा रिकॉर्ड पे रहेंगी। तो आपने सारी ज़िंदगी फिल्म इंडस्ट्री को दे दी। 53 साल जी, 53 साल जी, मेरे 53 साल फिल्म के हैं। 1967 में याद है मुझे, मैं नवंबर में स्टूडियोज़ में मैंने पहली दफ़ा पाँव रखा था। बेयारो मददगार आज तक का एक सफ़र है, एक लंबा तवील सफ़र है, उसका अहाता चंद लफ्ज़ों में नहीं किया जा सकता, ना चंद मिनट या चंद वो एक। अच्छा, आपने बड़े खूबसूरत तजर्बे किए। एक मूवी मैंने आपकी देखी थी, गुनाह। अच्छा, वो जो आपने फिल्म का नाम रखा गुनाह, वो पूरी फिल्म मतलब उसकी जो सारी उसके गिर्द घूमती थी। मतलब बाज़ दफ़ा यहाँ होता है कि फिल्मों के नाम कुछ होते हैं लेकिन बात कुछ होती है। 53 साल आपने दे दिए, क्या रिवार्ड है इसका? इसका रिवार्ड ये है कि हमने कोई काम नहीं किया भाई, और 53 साल में मुझे आप पूछें कि आपने कोई काम किया, मुझे सब्ज़ी लेनी भी नहीं आती, सिर्फ मैंने यही काम किया, मेरा ओढ़ना बिछोना यह है। मैं डिवोशन और पैशन का आदमी हूँ। मैं वो नहीं हूँ ये जो पैसों के लिए सिर्फ काम करते हैं। मैं तो बड़ा नज़रियाती मैंने काम किया है। मैंने और फिल्में बनाई हैं, जो हिंदुस्तान में मेरी 7 फिल्में, आपके पाकिस्तान में बहुत राइटर हैं और लाजवाब हैं, मुझसे सब अच्छे हैं, ये भी मैं आज आपको बता दूँ, मुझसे सब अच्छे हैं। लेकिन मेरी 7 फिल्में ऑन रिकॉर्ड हैं, वैसे 9 फिल्में मेरी हिंदुस्तान ने कॉपी की हैं, ये किसी के पास नहीं है। ये आपका बड़ा पाना है, ये आपका बड़ा पाना है। नहीं, ये सच है। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। तो क्या आप फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल देख रहे हैं? अगर है तो कैसे? रिवाइवल में टाइम लगेगा। रिवाइवल जैसे ज़वाल आया है ना इतने अरसे के बाद, जो हमारे अपने ही रवैयों से और हमारे अपने ही तरीक़ों से, अपने अंदाज से ही आ गया। तो हमने मोनोटनी इख्तियार कर ली, हमने एक तरह की फिल्में बनानी शुरू कर दी। जब मोनोटनी हो जाती है तो फिर आपको पता है, पब्लिक जो है, हमारा जो ऑडियंस है, वो एजुकेट हो गया ज़्यादा और हम थोड़ा पीछे रह गए। इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं या क्या वजह समझते हैं? सबको, हम सब जिम्मेदार हैं जनाब। मैं अपने आप को इसलिए निकाल रहा, हालांकि मैंने कोई तलवार मार का फिल्म नहीं लिखी, मैंने हमेशा और काम किया है, लेकिन मैं भी शामिल हूँ। मैं तो इसी काफिले में हूँ
तो मैं अपने आप को बाहर नहीं समझता। हम सब जिम्मेदार हैं, कोई इसका एक जिम्मेदार नहीं है। रवैये, मिजाज, अंदाज, तरीक़ाकार, रास्ते, रूट्स जब थोड़े से गड़बड़ हो जाएं तो फिर इस तरह हो जाया करता है। अच्छा, मैंने एक आपकी फिल्मों में बात देखी, आप नए लोग लाते रहे, नए लोगों को मौका देते रहे। मेहरबानी आपकी, तो अगर आपको याद है। नहीं, मुझे याद है, यहाँ एक एक लम्हा साहबियों को याद नहीं है मेरे भाई। यहाँ जो मेरे बहुत प्यारे हैं वो भी ये देखिए, ये आपने बात कही तो मुझे बात कहनी पड़ी। नहीं मैं आप ना कहते तो मैंने इस तरफ आना ही नहीं था, चूँकि मुझे सेल्फ बूस्टिंग की आदत नहीं है कि जी मैं वो, कुछ नहीं, हम नहीं कुछ नहीं। हम लोग सिर्फ काम करने वाले लोग हैं, काम के सिवा हमें कुछ नहीं आता। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पे आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपने बड़े नेक कामयाब लोग, मैंने सिमी ज़ैदी से लेके कुबरा खानम तक, सऊद से लेके बलाल तक, सऊद, बिलाल, फैसल कुरैशी, नंगे पाँव, ठीक है, इरम ताहिर नंगे पाँव, मोहसिन गिलानी टीवी वाला नंगे पाँव, ये सब मैंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। मैंने काफ़ी एक्टर दिए हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को। हमारे यहाँ डिफ्रेंशिएट करते हुए लोग ये भूल जाते हैं कि यार एक बंदा है, वो फिल्म का नाम है तलवारबाजी, एक वो बना रहा है, एक बंदा पैरेलल जलते बदन बना रहा है, नंगे पाँव बना रहा है, गुनाह बना रहा है। क्या इसका उसका कोई फ़र्क है? नो, हमारे यहाँ कोई ये फ़र्क नहीं। और ये कलमकार कर सकता था, मेरे मुल्क का जो कलमकार है। मैं, आप साहबी हैं ना, मैं आपको रिपोर्टर हैं, आप यहाँ जो और खड़े हुए हैं ये सब मेरे भाई हैं, मेरे कलम के रिश्ते से मेरे रिश्तेदार हैं। लेकिन कलम का इस्तेमाल पॉजिटिव अल्लाह पाक सबको तौफीक दे, मुझे भी दे। नादरीन, मैं आपको बताता चलूँ जी कि मोहम्मद परवेज़ कलीम साहब ने बहुत सारे नए सिंगर्स, मौसीकार, नए लोगों को हर शोबे में इन्हें मौका दिया काम करने का, उन्हें चांस दिया और वो काम किया और वो इंडस्ट्री के लिए काम करते रहे। तो क्या आप समझते हैं कि हमारा ये जो ज़वाल है, इसके पीछे एक बात ये भी है कि हम बहुत कम लोग थे जो नए लोगों को लाते थे, चांस नए लोगों को कम मिला। आप जैसे लोग कम थे जो चांस देने वाले थे। मतलब यहाँ एक बहुत बड़ा दब्बा था, ये एक छाप थी कि यहाँ नए लोगों को काम नहीं मिलता। सर, ये तो आपने एक दुख भरी दास्तान शुरू कर दी। ये सवाल नहीं है, किताब है। इसके जवाब सिर्फ एक किताब की शक्ल में दिया जा सकता है। लेकिन मैं फिर भी इख्तिसार से आपके प्रोग्राम के हवाले से या आपके इसके हवाले से मैं इख्तिसार से बात करूँगा। होता यह है कि नए एक्टर को लाने के लिए स्क्रीन पे डायरेक्टर का एक शेर है कि खुश्क सेरूं तने शायर का लहू होता है, फिर कहीं बनती है मिसरा तर की सूरत। ये एक्टर एक मिसरा तर है, इस तरह खून चूसते हैं ये। और बाखुदा आप यकीन कीजिए, और अल्लाह, मैं किसी का नाम नहीं लेता, इतने नाफरमान होते हैं कि पर लगते हैं तो इस तरह उड़ते हैं कि रफ्तार कि उनकी पूंछ भी जो है वो भी दिखाई देनी बंद हो जाती है, हाथ में नहीं आती। वो समझते हैं कि हम खुद ही इसी तरह थे, हालांकि अल्लाह जानता है या वो पर बाबा वही जानता है कि वो किस कैफियत, किस हिसाब से, किस माहौल में, कितनी मेहनत और पैशन से इन लोगों को एक एक शॉट इनको बताना। रॉ एंड होते हैं ना भाई। एक तो है ट्रेंड, अभी मेरे साथ ट्रेंड बैठी हुई हैं, इनके जो मैं काम कराता हूँ तो वो कुछ और है। और जिस वक्त किसी अनट्रेंड आदमी से काम कराना होता है, डायरेक्टर को खुद एक्ट करना पड़ता है, उसके अंदर एक एक्टर भी होना चाहिए। अच्छा, आपके एक भाई थे सफ़ीर, वो काम कर रहे हैं आजकल? मैं वो काम उसे बहुत काम मिल रहा था एज विलन, एज हीरो वो नाकाम हो गया था। एज हीरो वो नाकाम हो गया था। अब आप स्टूडियो जाते हैं, एक वक्त था जब आप स्टूडियो जाते थे तो एक मेले का समा था, आज आप जाते हैं तो क्या ज़हन में कोई एक बात? वीरानी है भाई, वीरानी है, दिल दुखता है, जाते ही नहीं है। मैं 6 महीने स्टूडियो नहीं जाता, समझ गया बात को। तो वो मैंने क्या कहा है, मैंने यही कहा है ना कि हम सब जिम्मेदार हैं, कुछ और तो कुछ नहीं कहा।
वही उन्होंने कह दिया। जी, मेरे साथ है जी परवेज़ कलीम साहब। आपने सुना कि फ़िल्म इंडस्ट्री कैसे ये दिन आए देखने को, तो इंशाल्लाह आपके लिए फिर किसी नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।